सही हो गया। Rolling. 3, 2, 1. Assalamu alaikum everyone. My name is Hassan Mahmood and I am your host for Blink Table Talks episode number 3. आज हमारे साथ मौजूद हैं तंजील साहब जो कि ओनर हैं स्वीट क्रीम के, जो कि एक लीडिंग सॉफ्ट सर्व ब्रांड है और दे हैव स्केल्ड टू मोर देन 26 ब्रांचेस अक्रॉस पाकिस्तान इन 9 cities सो फार। तो आज हम जानेंगे इनसे कि व्हाट डज इट टेक टू सेट अप अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच एंड हाउ कैन यू स्केल इट टू मल्टीपल सिटीज़ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वेलकम टू द शो तंजील, क्या हाल चाल है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यार मेरे ख्याल से जो मैटर करता है वो नीड होती है, जिसकी वजह से बंदा कोई चीज़ लॉन्च करता है और अगर वो एक्सपेंड करता है तो इट मीन्स कि मार्केट में उसकी नीड है। सो हाउ वी स्टार्टेड, इट्स अ फनी स्टोरी। मैं अपने बच्चों को जो है सफारी, लाहौर सफारी पार्क लेके गया था। सही। एंड वहाँ पे उन्होंने मुझसे आइसक्रीम की डिमांड की थी एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंगली वो कि मैं जब खुद बंदा कुछ खाता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि इट्स बीन 15 ईयर्स कि मैं हॉस्टल्स में था, कुछ भी खा लेते थे। पर जब बच्चा कुछ खाने के लिए जाता है तो माँ बाप जो है ना वो बड़े पिकी होते हैं कि यार वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। एंड देन दैट प्लेस आई रियलाइज़ कि यार कोई अच्छी आइसक्रीम्स उस तरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो उधर वेंडर था, मैं नहीं क्लेम करता कि यार उसकी आइसक्रीम अच्छी नहीं होगी, बट मुझे ऐसा लगा कि वो आइसक्रीम शायद उतनी अच्छी नहीं है जो मैं अपने बच्चे को खिलाऊँ। सही। ठीक है, सो आई वर्क अपॉन इट, मैंने उस पर वर्क किया कि यार एक अच्छी आइसक्रीम या सॉफ्ट सर्व जो है वो मार्केट में लाई जाए। ठीक है, एंड आफ्टर 1.5 years of R&D, ठीक है, वी केम अप विद अ प्रोडक्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तब ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने लॉन्च की कि सिर्फ मेरे बच्चे को एक अच्छी सॉफ्ट सर्व की ज़रूरत नहीं थी, बट मार्केट में बहुत सारे बच्चों को जो है और बड़ों को भी, खैर बच्चे इज़ वो, पर आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जो खुशियों में बंदा खाता है और हर कोई खाता है। नहीं बिल्कुल, दैट्स वेरी इंसाइटफुल। ये जो आपने एक नीड आइडेंटिफाई की ना कि मतलब सॉफ्ट सर्व में स्पेशली आइसक्रीम आपको अच्छी नहीं मिल रही, सही है। सो वैसे तो एक बहुत ही बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन व्हाट वाज दैट वन पॉइंट जो आपने कहा कि अब इसी को लेके मैंने एक बिज़नेस शुरू करना है? यार एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं रात को सोया और मुझे ये लगा कि नहीं बस यही काम करना है, उसके अलावा काम नहीं करना। ठीक है, आई स्टार्टेड इट एज अ पार्ट टाइम। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, इट्स नॉट कि मैंने यही करना है और मैंने इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है और मेरा जीने मरने का मकसद ये है, नेवर एवर। ठीक है, मैंने जिस तरह बताया कि मैंने अपने बच्चे के लिए जो है ये स्टार्ट किया था एंड मैंने एक पार्ट टाइम किया था कि यार अच्छी चीज़ हमने मार्केट में देनी है। ठीक है, बट व्हेन आई सी द पोटेंशियल इन इट, ठीक है, तब मुझे लगा कि नहीं, वाकई में कि इस चीज़ की इतनी डिमांड है कि हमें फुल टाइम अगर इसको दें तब भी कम है। ठीक है, सही हो गया। और आफ्टर स्पेंडिंग 4 years इनटू द बिजनेस, ठीक है, तो अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार वाकई में जो हमने टाइम गुजारा, ठीक है, ये जो चार साल का टाइम गुजारा और जो हमने इतना स्केल किया है, ठीक है, अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ मेन स्ट्रीम एरियाज़ किए हैं। ठीक है, और बहुत सारे छोटे शहर हैं जहाँ पे इस चीज़ की नीड है, जहाँ पे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ जर्नी कहीं से भी। ठीक है, और उस पर वर्क करना मेरे ख्याल से जो है ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सही हो गया। नो, आई थिंक देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड। पहली बात है कि हमेशा रिस्क उतना लेना चाहिए जितनी आपकी एपेटाइट हो। सो फॉर आई थिंक बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या जो लोग फूड में वेंचर इन करना चाह रहे हैं, तो कभी भी आप सजेस्ट करेंगे कि ऑल इन ना डाइव करें, पहले एक साइड हसल चलाएं, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लें, वैलिडेशन हो जाए और फिर उसको स्केल करें। जब रिटर्न और पोटेंशियल नज़र आ रहा हो तभी स्केल करें। एग्रीड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, हमने एक बहुत छोटी आउटलेट से, जो हमारी पहली आउटलेट है लहू गुल चक्कर पे, वहाँ से स्टार्ट किया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मेरे ख्याल द टोटल आउटलेट इज़ नॉट मोर देन 200 square feet। ठीक है, और जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार ये बहुत छोटी सी जगह है, ना यहाँ पार्किंग है ना कोई और है। ठीक है, बट आई गेस कि एक अच्छा प्रोडक्ट जो है ना वो आपको लीड करता है। ठीक है, और हमने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टार्ट किया, क्योंकि एक पार्ट टाइम हिसाब को आ चुका है, इट्स नॉट वाज अ फुल टाइम, इट वाज अ पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमने एक छोटी रिसोर्स से, छोटे किराए से, छोटी जगह से स्टार्ट किया टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट से। एंड व्हेन ये रियलाइज्ड कि यार ये प्रोडक्ट जो है मार्केट फिट है,
ठीक है। देख खाने के बिजनेस में या फूड इंडस्ट्री में इट्स वेरी मच मैटर कि यार आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट कितना है, ठीक है, कि उसकी स्केलेबिलिटी भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप बस बढ़ाई जा रहे हो और पीछे से जो है नुकसान हो ही जा रहा है, ठीक है। तो वो उसकी स्केलेबिलिटी डिपेंड करती है कि यार वो मार्केट फिट कितना है और कितने लोगों की इसकी नीड है, ठीक है। एंड व्हेन वी रियलाइज कि यार हाँ हमारा प्रोडक्ट अब मार्केट फिट है, ठीक है, वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ डाटा कि यार हमारे पास कस्टमर रिपीट हो रहा है और बार बार हो रहा है, ठीक है। देन हमने कहा कि यार अब हम नए एवेन्यूज़ को जो है वेंचर आउट करें, मतलब स्केल अप करें, मुख्तलिफ एरियाज़ में गए और फिर मुख्तलिफ शहरों में गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। बिल्कुल, सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपने डेटा देखी, डेटा से जो इंसाइट्स मिली उस पर आपने डिसीजन बनाया और फिर स्केल करने का क्या कहते हैं आपने प्लान और इरादा किया। बिल्कुल। सो आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि व्हेन शुड बी दैट पॉइंट कि वो अब अपने बिजनेस में मतलब ऑल इन हो जाएं, फुल थ्रॉटल पे स्केल का बटन दबा दें और मतलब एग्रेसिवली ग्रोथ पे जाएं? वो क्या एक दो चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं फॉर एनी एंटरप्रेन्योर कि जब वो पूरे हो जाएं तो देन यू शुड गो ऑल इन एंड मतलब एक्सेलरेट योर ग्रोथ? अच्छा असल इसको इस तरह है कि मेरे ख्याल से एक जो है ना नेचुरल आपको जो है ना गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। मैं देखें आई कैन नॉट कमेंट ऑन मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है। मैं फूड इंडस्ट्री में तो गाइड कर सकता हूँ बिकॉज मेरी इसमें एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और एक वो भी है। तो फूड इंडस्ट्री में जो है ना वो आपको नेचुरल ही आइडिया हो जाता है और मेरे ख्याल से कि यही वाले जो काम है ये बाकी बिजनेसेस को भी वो जो है जितने भी ब्रांड्स हैं वो इसी तरह ही ग्रोथ करते होंगे, ठीक है। जब आपकी सप्लाई आपकी डिमांड से जो है कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, दैट्स द टाइम कि आपको स्केल आउट कर जाना चाहिए, ठीक है। हमने जब ये रियलाइज़ किया कि यार हमारी जो है अब ब्रांच जो है कैप करती जा रही है, ठीक है, हमारे कस्टमर की वेटिंग टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, तो हमने तब रियलाइज़ किया कि नहीं अब जो है दैट्स द टाइम कि यार हम एक और आउटलेट खोलें ताकि जो वर्कलोड है ये कम हो। वर्कलोड जो है ना आपकी कंसिस्टेंसी क्वालिटी को ख़राब करता है, किसी भी तरह का ब्रांड हो, ठीक है, कि अगर वहाँ पे कस्टमर वेटिंग टाइम ज़्यादा है या फिर वो जो है प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा ब्रांड, ठीक है, तो इट मीन्स के जो है गेम आपकी ऑफ होने जा रही है, आपका ब्रांड बढ़ने की बजाय नेगेटिव साइड में नीचे आता है। और ये बहुत सारे फूड वेंचर्स को मेरे ख्याल से ये जो एक प्रॉब्लम है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, और वहाँ पे उसका वो जो है ग्राफ नीचे होता जाता है। कस्टमर को हर आपने कभी सुना होगा फूड इंडस्ट्री में 6 महीने बाद यार उसकी तो क्वालिटी अब वो नहीं रही जो पहले होती थी, ठीक है। बीइंग इन द सेम शू मैं ये जानता हूँ कि जो कस्टमर जो एंटरप्रेन्योर है वो सुबह शाम मेक करता है, ठीक है। आई यूज्ड टू डू, बल्कि आज भी आई वर्क अराउंड 18 आवर्स अ डे, ठीक है, इन द इंडस्ट्री, ठीक है। बट मुझे ये नहीं लगता कि यार मैं अगर थोड़ा सा भी टाइम कम कर दूं, ठीक है, तो काम जो है इशू में आएगा। प्रॉब्लम ये है कि यार आपको वो देखना है कि यार आपका अगर 100 बंदा आप सर्व कर सकते हो तो आप 100 ही सर्व करो। जब आप 105 सर्व करना शुरू करोगे सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर, ठीक है। और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किसी भी एक एस्पेक्ट पे शुरू कर दिया, ठीक है, वहाँ पे आपका जो है गेम ऑफ होना शुरू हो गई। नहीं, थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ वेरी इंसाइटफुल इंडीड। तो आई विल जस्ट लीड ऑन टू अनदर पॉइंट। आपने एक बात की कि आपके 18 घंटे अभी तक 4 ईयर इनटू द बिजनेस आपके डे इन डे आउट इस बिजनेस पे लग रहे हैं, सही है? एग्जैक्टली। सो हाउ वुड यू कैटेगराइज के बिटवीन लेट्स से ऑपरेशंस, जिसमें आई एम श्योर यू आर एन एक्सपर्ट, सही है, जो आपकी बातों से भी अंदाज़ा होता है और जो आपकी सर्विस क्वालिटी इन योर ब्रांचेस से अंदाज़ा हो रहा है कि यू गॉट योर ऑपरेशन सॉर्टेड, सही है। फिर दूसरी साइड पे आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आई थिंक स्वीट क्रीम का जो एक वर्ड ऑफ माउथ लोकल मार्केट में बना हुआ है वो बहुत कम ब्रांड्स अचीव कर सकते हैं, सही है। फिर आ जाता है रेस्टोरेंट्स रन करने के फाइनेंसेस, P&L और ये सारी चीज़ें। सो हाउ डू यू बैलेंस योर डे बिटवीन ऑल दीज 3 डिफरेंट और वास्ट डोमेन्स? यार आई गेस ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये मेरे ख्याल से हर एक जो बिजनेस है, ठीक है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, सही, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूं तो हर एक जो स्टेज है उस लाइफ साइकिल का उसमें एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। सो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ मैं शायद वो 18 घंटे में से 16 घंटे उस आउटलेट पे खुद खड़ा होता था, सही हो गया, ठीक है। दैट वाज द डे जब मैं देख रहा था कि ऑपरेशंस होते कैसे हैं। वहाँ पे मेरा फोकस मेन ऑपरेशंस के ऊपर था, ठीक है, कि यार उस पर्टिकुलर आउटलेट का क्या ऑपरेशंस है, कस्टमर क्या आ रहे हैं उनसे डील करना, उनसे फीडबैक लेना, उसके ऊपर अपना जो है प्रोडक्ट के ऊपर जो है उसको इम्प्रूव करना, क्वालिटी को बेहतर करना। बट
सेकेंड ईयर इन द बिजनेस, ठीक है, एंड विद हैविंग 2 और 3 आउटलेट्स, ठीक है, आप मैं 16 घंटे उस पर्टिकुलर ब्रांच को नहीं दे सकता, बिल्कुल सही। ठीक है। वहाँ पे मुझे अपना जो है जो विजन था उसको चेंज करना था, ठीक है। अब वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर नहीं हमने या एक सिंगल आउटलेट पे काम नहीं करना था, मल्टीपल आउटलेट काम करना था। तो उनके जो ऑपरेशंस थे उनको देखना था, और जो अच्छी एक टीम है उसको बिल्ड करना था, बिल्कुल ताकि जो मेरी ये ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको मैं डेलीगेट कर सकूँ। सो जितना इंपॉर्टेंट आपका अपना टाइम है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका टीम है। बिल्कुल और बीइंग इन द स्वीट गेम, ठीक है, आई एम प्राउड एनफ, ठीक है, कि हमारी जो टीम है, मैं अनडाउटेडली दे विल बी हमारी इंडस्ट्री में जो सॉफ्ट सर्व इंडस्ट्री है उसमें बेस्ट टीम होगी, ठीक है, माशाल्लाह। बिकॉज और मैं प्राउड भी हूँ इस बात पे, ठीक है। और मैं अपनी टीम के ऊपर मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि यार जो मेरी टीम है, ठीक है, और अगर सुन भी रही है, ठीक है, दे आर द बेस्ट, ठीक है, इन द मार्केट, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मैंने 18 घंटे नहीं दिए, उन्होंने भी 18 से ज़्यादा ही दिए होंगे, कम नहीं दिए होंगे, ठीक है, एंड दे विल हैव देयर फ्रूट्स इंशाल्लाह ताला विद ड्यू टाइम, ठीक है। तो टीम बिल्डिंग वाज द सेकंड प्रायोरिटी, ये सेकंड फेज ऑफ द स्टेज था, सेकंड सही। ईयर। सो थर्ड ईयर जब हमने सेकंड दूसरी और शहर में गए हैं, ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम का स्केल कुछ और था, ठीक है। इट वाज नॉट कि हम एक आउटलेट देख रहे हैं या एक शहर में 2-3 आउटलेट देख रहे हैं, इट वाज लाइक 2 डिफरेंट शहर में कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ, देखिए हर टाइम पे आपके ये अनफियर्स होते हैं कि यार कैसे करेंगे ये, ओहो उधर कैसे करेंगे, इधर कैसे करेंगे, 8 घंटे दूर है, वहाँ सामान कैसे पहुँचाएंगे। तो लॉजिस्टिक्स को जो हमारा था ना, हमने उसको बेहतर किया। थर्ड ईयर इन द गेम हमने लॉजिस्टिक्स को अपना बेहतर किया कि यार हमने जो मुख्तलिफ सिटीज़ में ये चीज़ें भेजनी है, ठीक है, तो मेरी जो ज़्यादा एनर्जी थी उन लॉजिस्टिक्स पे पड़ रही थी। सही। एंड नाउ इन द फोर्थ ईयर, ठीक है, एंड हैविंग लाइक आउटलेट्स इन लाइक 9 सिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है। अब जो हमारा वो है वो ये नहीं है कि यार क्या है, अब क्या है कि यार एक रीजनल ब्रांड बन के हम उठ रहे हैं, तो अब हम इसको फर्दर कैसे जाएंगे, ठीक है, या और प्रोडक्ट्स अगर हम लाते हैं तो उसकी R&D या उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करनी है। आजकल जो मेरी मेजर एनर्जीज है वो उस पर होती है, बिकॉज पहले क्या होता था, जब एक आउटलेट पे हमने एक प्रोडक्ट रखना है तो उसमें से 10 बंदों को बताना होता था। अब वही 10 बंदों को हम 10 जगहों पे करते हैं, 50 बंदों को या 60 बंदों को एक ही चीज़ समझानी है। तो आप अगर वैसे ही आपने चाइनीज विस्पर को सुना होगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कि एक बंदे को एक कान में बात की और 10वें बंदे से पूछे, ठीक है, तो वो 10वीं बात जो है कुछ और ही बिल्कुल आपके कान में opposite आती है, है। हाँ। तो दैट्स वेयर इट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। वो स्टैंडर्डाइजेशन आपने कैसे करनी है, उन 50 बंदों को सेम चीज़ सेम बातें किस तरह बतानी है और किस तरह वो कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है, दैट्स वेयर द रियल प्रॉब्लम चौथे साल में आके आती है, ठीक है। और यहाँ पे आके मेरे ख्याल काफ़ी सारे ब्रांड जो स्केल में आके रहते हैं, वो शायद इस वजह से रहते हैं कि मेरी और मेरी जो एक एम्प्लॉई है उसके दरमियान गैप्स आ जाते हैं, लेयर्स आ जाती है, बिल्कुल। ठीक है। ये हर, तो इस तरह मैंने जैसे आपको बताया कि हर साल हर टाइम पे एक नया आपके पास चैलेंज होता है जो आप अचीव कर रहे होते हो या उसको बिल्कुल। ओवरकम कर रहे हो, और जहाँ पे आप मेरे हाल आके मिसफिट हो जाते हो, नहीं कर सकते हो, किसी एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो, वहाँ पे बस समझ लो आपकी बस हो गई है। अब नाउ इट्स टाइम कि आप जो है किसी फ्रेश ब्लड को जो है चार्ज दो और खुद जो है आप और किसी डिसीजन मेकिंग में आओ। एंड आई विल डू द सेम इन द सही है। इंडस्ट्री। मेरी फील्ड में अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि आई एम नॉट द फिटेस्ट पर्सन टू रन द कंपनी, आई विल डेलीगेट द ड्यूटी। नहीं, that's thank you so much Tanzeel, that's very heartening to see कि founders speak about their own teams with such conviction। सही है। तो टैलेंट पे मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। पाकिस्तान में हाउ डू यू सी टैलेंट पाइपलाइन स्पेशली इन द FMB सेक्टर डेवलपिंग? अभी वेयर आर द गैप्स और व्हाट डू वी एज अ नेशन नीड टू इन्वेस्ट इन कि हम अपनी सर्विस क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स और जनरली टैलेंट इन FMB को अपलिफ्ट कर ये सकें? टैलेंट देखें, बचपन से हम सुनते आए हैं यार हमारे में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। हमारे में टैलेंट में कमी नहीं है, तो हम आज इस कंडीशन में क्यों है? मैं इट्स मतलब मेरे हिसाब से अगर इसको इस तरह देखा जाए ना, तो ये कंट्राडिक्टरी रिमार्क्स है, ठीक है। बिल्कुल। हमारे में टैलेंट में कमी नहीं है, हमारे में टैलेंट में कमी नहीं है, बड़ा इकोसेंट्रिक टाइप का एक वो है, नोशन है, ठीक है। टैलेंट हमें होगा, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, अब हमारी जो ऑडियंस है मेजर, ठीक है, वो ब्रेन ड्रेन हो जाती है, ठीक है। हमारे जो मतलब बड़े विजनरी माइंड्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा टाइम रुकते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। टैलेंट हमारे पास है, ठीक है, बट टैलेंट सही जगह पे लग नहीं रहा, ठीक है। और जो सबसे बड़ा इशू सिर्फ टैलेंट लगने का नहीं है, मेरे ख्याल से हम लोग डिमोरलाइज एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। हम यार आप ये क्या क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, हम पॉजिटिव देखने की बजाय नेगेटिव्स देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ के। अगर हम नेगेटिव्स ही देखते रहेंगे तो फिर नेगेटिव देखने के तो हज़ारों चीज़ें हैं यार, पानी के गिलास में भी 100 चीज़ें नेगेटिव निकल आएंगी कि इसमें ये क्यों लगा हुआ है, ठीक है, ये लीक क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है।
आप ये अप्रिशिएट नहीं करते हो कि यार एक बंदा अगर काम कर रहा है तो वो किसी वजह से कर रहा है, तो उसका अप्रिशिएट करें, क्या पता वो कोई अच्छा काम ही कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इशू है, टैलेंट हमारे पास है, नो डाउट अबाउट इट। टैलेंट देखिए, टैलेंट हर जगह होता है, टैलेंट को पॉलिश भी करना है, बिल्कुल आपने गाइडेंस देनी है, आपने लोगों को मोटिवेट करना है कि यार भाई तुम ये काम कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको टीम का बताया था, सो यू नो व्हाट, हमारी टीम में आई डिडंट हायर अ सिंगल मैनेजर आफ्टर माय फर्स्ट आउटलेट। अच्छा, मैंने सिर्फ एक ही मैनेजर हायर किया आज तक, ठीक है। सही। उसके बाद मैंने दोबारा मैनेजर हायर नहीं किया, ठीक है। ऑल द मैनेजर्स विच कम इन स्वीट गेम, ठीक है, वो वही हैं जो आए थे एज अ वर्कर, ठीक है। एंड मेरे पास जो सबसे मैं बूस्ट करता हूँ इस चीज़ को, एक सर्वर था, ही इज़ नॉट द मेकर, ही इज़ नॉट द ऑर्डर टेकर, ठीक है। वो सर्वर था, वो क्या था कि ऑर्डर होता था, वो ट्रे उठाता था और वो जाके लड़कों को जो है सर्व करता था, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नाउ हेडिंग अ सिटी, माशाल्लाह। ठीक है, आफ्टर 2.5 years इन द माशाल्लाह। कंपनी, ठीक है। मेरे पास आया, उसने मुझे बोला सर मैं सिर्फ ट्रे उठा के दे देता हूँ, ठीक है, क्या आप मुझे चांस देंगे कि मैं जो है आइसक्रीम बनाऊँ भी। मैंने कहा यार व्हाई नॉट, आप बनाओ, क्यों, बाकी लोगों के पास हाथ कम है, ठीक है, या बाकी लोग रोटी कम खाते हैं। अगर तो आप किसी से रोटी कम खाते हो ना, तो फिर आप गेस कर सकते हो कि यार ठीक है, मैं इससे शायद वो तगड़ा है, ठीक है। पर अगर आपके पास हाथ पूरे हैं, आंखें पूरी हैं, रोटी भी पूरी खाते हो, तो फिर आपके 9 घंटे और अगले के 9 घंटे में फ़र्क क्यों, बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप को पॉलिश करो, ठीक है, आपकी एजुकेशन कम हो सकती है, आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। पर अगर 10 साल बाद भी आप उसी कंडीशन पे हो तो प्रॉब्लम है। तो हमने उनको पॉलिश करते हैं, हमारे डिफरेंट सेट है, एसओपीज हैं, हम एज अ कंपनी उनको पॉलिश करते हैं, ठीक है। सही हो गया। और फिर वहाँ से हम, मतलब मैं आपको जिससे बता रहा हूँ कि वही सिंगल मैनेजर आज हमारा कंट्री हेड है, माशाल्लाह। ठीक है। और अगर आप उसको बोले ना उसकी क्वालिफिकेशन बहुत हैवी होगी, शायद ना हो, ठीक है, बट उसकी जो ग्राउंड पे वर्किंग है वो मेरे ख्याल से अनडाउटेडली अनमैचेबल है, ठीक है। अगर बिल्कुल। नहीं होती तो हम शायद इस पोजीशन पे नहीं होते, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हमारी टीम में कोई स्लो होगा तो हमारी टीम में फ्रिक्शन लेके आएगा, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर कोई टैलेंट भी स्लो होगा तो वो भी बिल्कुल। फ्रिक्शन लेके आएगा। तो मैं, अगर यूथ मुझे सुन रही है तो यूथ, बिल्कुल। अगर कमिंग फॉर द यूथ पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो यूथ को मैं ये बोलूँगा कि यार आप जिस चीज़ को आपको लगे कि यार ये चीज़ हो सकती है, लड़ जाओ, ठीक बिल्कुल। है। ये नहीं डरो कि यार क्या होगा, देखो नहीं भी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक ऐसे है, टेक्निकली, ठीक है। कुछ करोगे तो पता चलेगा ना कि यार ये कुछ करने का है। और सेकेंडली ये नहीं है कि यार आग में जाके छलांग मार के डूब जाना है, ठीक है। आप मार्केट में नीड आइडेंटिफाई करो, और पाकिस्तान तो क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पे अब जो है ग्रोथ आनी है, बिल्कुल। ठीक है। तो देयर अपॉर्चुनिटीज आर इनसेन, बिल्कुल। ठीक है, इनसेन अपॉर्चुनिटीज है। आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी अपॉर्चुनिटी। मैं तो ये देखे ना, आइसक्रीम आज से 5 साल 4 साल पहले कौन सोच सकता था कि यार आइसक्रीम में भी इतना पोटेंशियल है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मतलब अब लोग कहते हैं वो हमने आइसक्रीम पार्लर खोलना है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीएनजी वो ना बनो, ठीक है। सीएनजी इज लाइक, मैं टर्म यूज़ करता हूँ कि यार एक बंदे ने सीएनजी खोला, देखा सीएनजी में 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो पूरे हर पाकिस्तान किसी ने ने खोल सीएनजी दिया। की पंप खोल लिया, ठीक है। आइडेंटिफाई न्यू नीड्स, ठीक है। यार बेशुमार प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे रात नींद नहीं आती, बिल्कुल। आप उसका हल ढूंढो तो मेरे ख्याल आपके पास एक अच्छी टारगेट मार्केट बन जाएगी, जिसको वो दवाई खानी होगी, जिनको नींद नहीं आती है, दवाई ना हो, कोई एक्सरसाइज हो, ठीक है। अच्छा, मैंने वजन कम करना है, एक मार्केट अलग है, ठीक है। मैंने बिल्कुल। वजन बढ़ाना है, एक मार्केट अलग है, ठीक है। मैंने जो है पैनाडॉल की नहीं मार्केट पूरी होती है यहाँ पे इस मुल्क में, तो और छोड़ो, ठीक है। तो कहने का मकसद है हर चीज़ में, ठीक है, हाथ उठाने की भी एक अलग मार्केट होगी, बिल्कुल। ठीक है। मतलब देयर, आप सिर्फ प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। जितनी बड़ी आपके पास आवाम है, 22 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल। ठीक है। यार मैं कहता हूँ कि मार्केट इज इंसेनली बड़ी, पांचवी बल्कि छठी होती थी, ब्राज़ील को हमने क्रॉस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है, बिल्कुल। ठीक है। और हम 6 बिलियन के मोहताज हैं, समझ से बाहर है ये, ठीक है, बट है, दैट्स द रियलिटी, ठीक है। बिल्कुल। एंड वी हैव टू लिव विद इट। तो टैलेंट को यही बात करनी है कि यार लड़ जाओ, ठीक है। वरना वो एक गाना है, मैं तो वो सुनता हूँ, बिलाल खान का लड़ो मुझे, खान साहब भी वही शायद सुनते हैं, ठीक है। वो है ही यही, यार लड़ जाओ भाई, फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं ऐसा ही है। और क्या कहते हैं, काफ़ी आपने अहम एक बात की कि बंदे को हर वक्त मतलब एफर्ट अपनी तरफ से पूरी करनी होती है, सही है। और आपकी जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यू रिवॉर्डेड परफॉर्मेंस विद अपॉर्चुनिटी। तो स्टार्टअप्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है कि जो बंदा या बंदी परफॉर्म कर रही है
उसको फिर आगे और अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट की जाएँ। सो इट्स वेरी इंकरेजिंग टू सी कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह फ्रॉम ग्राउंड अप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी टू डेवलप एंड क्या कहते हैं इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर देयर फैमिली। सो ग्रेट जॉब ओवर देयर तंजीम, क्या कहते हैं, इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी मतलब फाउंडर्स टेकिंग सच इनिशिएटिव्स। तो बात हमने टैलेंट की कर ली, पाकिस्तान की कर ली, स्केलिंग की कर ली। अब आ जाते हैं कि आपके माइंड में वो दिन कब आएगा कि हम पाकिस्तान से ब्रांड्स इंटरनेशनली स्केल करने जा रहे होंगे, कि हमारे लोकल ब्रांड्स की ब्रांचेस दुबई में खुल रही होंगी, 100 ब्रांचेस क्या कहते हैं फार ईस्ट में जा रही होंगी, यूरोप में जा रही होंगी। ये दिन कब आएगा और कैसे आएगा? यार तब आएगा जब हम अपने जहन से निकाल देंगे वो ये हम नहीं कर सकते कम्पीट। बिल्कुल आ जाएगा। मतलब कि मैं अभी होके आया हूँ रिसेंटली दुबई। मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि यार हम शायद उधर जाके नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि यार हम ये काम नहीं कर सकते, दैट्स द एंड ऑफ इट, ठीक है। आपका विजन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊं, कमिंग फ्रॉम वेयर आई एम केम ना, कोयटा से, ठीक है। कौन सोच सकता है यार कोयटा से एक बंदा आएगा, आइसक्रीम सॉफ्ट सर्व का ब्रांड खोलेगा, पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपटीशन को बीट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और आई एम हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। और सिर्फ हम नहीं हैं, देयर आर मल्टीपल अदर ब्रांड्स जो हमारे सॉफ्ट सर्व इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, व्हिच आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब, ठीक है। और कुडोस टू देम इन देयर टीम्स, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि यार वो कंपटीशन है, ठीक है, वो हेल्दी कंपटीशन है, वो हमको भी एक्टिव रखता है, ठीक है। और जब अच्छा कंपटीशन होता है तो आप अच्छी क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो, ठीक है। और देखें दुनिया में भी इंसान ही है, बिल्कुल, उन्होंने भी खाना है, ठीक है। तो मैं तो इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि यार हमारा बस एंड ये है कि यार हमने तो बस लाहौर से आगे नहीं जाना, तो बस इसका मतलब कि हम पाकिस्तान में आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। जिस दिन हम सोच लेंगे कि यार हमने पंजाब से आगे नहीं जाना, तो हमारा जो सर्कल है वो पंजाब हमने ड्रॉ कर लिया। जब हम सोचेंगे कि यार हमने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, तो हमारा सर्कल पाकिस्तान ड्रॉ हो गया, ठीक है। बट जब हम सोचेंगे कि यार देखें एलन मस्क भी तो इंसान है ना, चांद पे भेज दिया ना उसने, सोलर गाड़ी भी बना रहा है, ठीक है, स्पेस एक्स भी बना रहा है, पेपैल भी बना रहा है, ठीक है। वो क्या मतलब वो इंसान ही है ना, खाता तो खाना ही है, ठीक है। अब शायद बेहतर खा लेता हो थोड़ा सा, ठीक है, बट खाता तो खाना ही है, इंसान है, उसका भी एक विजन है। बिल्कुल अच्छी टीम, that's where the main core focus is, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि यार आपने पाकिस्तान से बाहर जाना और आपकी टीम सोचती हो ये कौन जाएगा, वो बात कौन करेगा, आप क्लैप्स हो, ठीक है। एलन मस्क अकेला जो है, मैं नहीं कहता कि वो 6 स्टार्टअप्स स्टार्ट करे, और अब तो खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि प्रो है तो वो 2-3 मल्टीपल स्टार्टअप्स इकट्ठे कर रहा होता है, ठीक है। और वो सबको सक्सेसफुली जो है वो भी कर रहा है। फेलियर्स होते होंगे डेफिनेटली, बट क्योंकि एक अच्छी टीम वो काम कर रही होती है। स्पेसएक्स के जो शटल वापस रॉकेट आके उतरते हैं, वो एक अच्छी टीम है जो कोडिंग अच्छी करती है, जो प्रॉपरली टाइम पे आके सही तरह उतरते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यार हमारा विजन छोटा रह जाएगा तो हम छोटे रह जाएंगे। जब हम होगा यार दुनिया में क्या है, मतलब आइसक्रीम ही खानी है, और हम देखें हम अपना स्टैंडर्ड इस क्वालिटी के करें कि यार हम किसी को भी खिला सकते हैं, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि कोई इसमें बैरियर है कि यार हम जात। और हाँ, कुडोस टू ब्रॉडवे, वो गया है अभी, बिल्कुल, ठीक है। ओपीटी में शायद किया स्टार्ट, मुझे कंफर्म नहीं है, पर ब्रॉडवे का मैंने ऑफिशियली देखा है, उन्होंने किया है, ठीक है। तो मतलब इट्स द बिगिनिंग ऑफ वो गए हैं, तो पीछे इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे और बहुत सारे जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह। मतलब वी आर गेटिंग स्टार्टेड, तो होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में हम भी देखेंगे कि यहाँ से ब्रांड्स जा रहे हैं और अपनी आउटलेट्स, बस आपने फियर आपने ओवरकम करना है, बिल्कुल, कि यार मैं कैसे ये काम करूँगा, ठीक है। काम आपने करना है, मदद उसने करनी है, ठीक है। अगर आप ये दिल में लेके बैठोगे ना कि यार मैं ये कैसे करूँगा, ठीक है, मतलब कि मेरे कैमरेमैन का ये फियर हो कि यार ये जो है पता नहीं फुटेज कैसे मैं बनाऊँगा, तो वो कभी नहीं बना सकेगा, बिल्कुल, ठीक है। पर अगर वो बोले ठीक है मैंने जो है पहाड़ पे चढ़ के भी बनानी है, ठीक है, तो पहाड़ के चढ़ के भी जो है इंसान की वो जो आजकल मूवीज़ आती हैं उनके जो आप ग्राफिक्स देखें, इवन स्मार्टफोन देख लें, ठीक है। आज से 10 साल पहले, जब 15 साल पहले मेरे पास जो पहला फ़ोन आया था नोकिया वाला 3310 था जो ऑल फेमस, ठीक है, कब मैंने सोचा था कि यार एक दिन होगा कि मेरा सारा बिजनेस फ़ोन के ऊपर होगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं हो सकता, थिंकिंग कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। जैसे जैसे विजन बढ़ता रहा, ठीक है, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि यार हम एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे या पहली ब्रांच से दूसरी बनाएंगे। जब हमने देखा नीड ऑफ टाइम, हमने बढ़ा ली। दैट्स द फियर। आप विजन
एक विजन होना चाहिए, दूसरा आपको अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए। ओवरकम करना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं तंजील, ग्रेट एडवाइस। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया ये सारी डिस्कशन करके। सो वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट ब्रांड और क्या कहते हैं स्केलिंग एंड ओवरकमिंग फियर, सही है, एंड बिल्डिंग अ टीम और ये सारी चीज़ें। सो वी हैड अ नाइस डिस्कशन अराउंड स्वीट क्रैम द ब्रांड। सो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट तंजील द मैन बिहाइंड द ब्रांड। कि आपने जैसे अभी मेंशन किया कि क्वेटा से आप बिलोंग करते हैं, लम्स के माशाल्लाह से आप ग्रेजुएट हैं, 10-12 साल हो गए हैं आपको ग्रेजुएट हुए हुए। सो जहाँ पे एक एवरेज बिजनेस स्कूल स्टूडेंट ड्रीम कर रहा होता है कि मैंने किसी FM 10 साल पहले जैसे था, मैंने किसी FMCG के साथ नौकरी करनी है या मैंने किसी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी करनी है, आपको वो कब एहसास हुआ कि मैंने बिजनेस में ही वेंचर इन करना है? ये मेरी जर्नी ना थोड़ी सी अजीब व गरीब है। सही हो ठीक गया। है, इट्स नॉट जिसको कहते हैं सेम पाथ जर्नी जो 99% लोगों की होती है। ठीक है, आई क्विट माई होम जब मैं 12 साल का था। ठीक है, तब से मैं, आप समझिए कि ऑन द ग्राउंड हूँ। सही। ठीक है, मैं हॉस्टल चला गया। ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिला। फिर उसके बाद आप यकीन करेंगे लास्ट 25 साल हो गए हैं जो मैं मतलब अपने घर से बाहर हूँ। ठीक है, कोयटा से। और मैं हर जगह पे रहा हूँ। मैं बलूचिस्तान के गांव में भी रहा हूँ इन 25 ईयर। ठीक है, मैं कराची में भी रहा हूँ, मैं NWFP में भी रहा हूँ, मैं लाहौर में भी रहा हूँ, मैं कैपिटल में भी रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे जो एक्सपोजर है, ठीक है, शायद मैं उस वजह से बहुत ब्लेस्ड हूँ। बिल्कुल। इस वजह कह सकता हूँ मेरा जो एक्सपोजर है वो काफ़ी डाइवर्स है। डाइवर्स। ठीक है, बिल्कुल। मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिला हूँ। ठीक है, बदमाशों से भी मिला हूँगा, शरीफों से भी मिला हूँगा। ठीक है, हर तरह की ज़िंदगी गुजारी होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से जो है शायद मैं उस तरह जो है वो ना कर सकूं कि यार मेरा लाइफ में क्या वो मोमेंट था। ठीक है, बिल्कुल। कि जिससे वो चेंज हुआ। जब मैं 11th से पढ़ रहा था, मेरा बचपन से तो खैर नहीं कह सकते, बट मुझे एक इंस्टिंक्ट आ गई थी कि यार मैं इट्स नॉट फिट फॉर 9 to 5 जॉब। सही। ठीक है, और मैं कभी था भी नहीं। मेरा जो एटीट्यूड है वो बड़ा लेड बैक होता था। ठीक है, सही। मतलब जो मुझे बचपन से जानते हैं, अगर सुन भी रहे हो, दे नो। ठीक है, मैं कैडेट कॉलेज में होता था, पर कैडेट कॉलेज में भी मैं वाज नॉट के भी यार सबसे टॉप ऑफ द लाइन स्टूडेंट। ठीक है, सही। आप उसका कह सकते हैं इस तरह जो जिसमें बड़ी फेमस है बैक बेंचर्स। ठीक है, मैं उस तरह के उसमें खैर अगर होता था। ठीक है, हमारा ग्रुप भी उसका होता था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने, देखें बात ये होती है कि आप ग्राउंड पे कैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो एकेडमिक शायद हमारा उसका फोटे नहीं होता था, बट स्टिल आई वाज सरप्राइजिंगली गुड। ठीक है, जब मैं पेपर देने बैठता था तो शायद वो जो पेपर चेक कर रहे थे तो उनको मेरे लिखाई पसंद आ जाती थी। सही। बढ़िया है कि नंबर्स अच्छे आ जाते थे। बट खैर जब मैं लम से ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। सिंपल कि यार मैं इंटरव्यू दूँ, 9 to 5 जॉब करूँ, दूसरा मैं कुछ बिजनेस कर लूँ, कुछ कर लूँ। तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंगली ये हीटर्स आते थे जापानी, तो मैं रैंडमली मैंने वो हीटर्स का काम किया। ठीक है, एंड टू बी वेरी सरप्राइजिंगली वो फेसबुक पे, उस टाइम फेसबुक नया नया होता बिल्कुल। था, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती थी, तो वो लोग कहते थे यार आप कैसे वो हीटर बेचोगे, रिटेल, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो। हाँ। ठीक है, और एक एक चीज़ हो कैसे बेचोगे। अल्लाह पाक खैर करेगा, बेच ही देंगे। वो फेसबुक पे डाला, कुछ बूस्टिंग की, 2009-10 की बात है। माशा। ठीक है, मैं उसी टाइम ग्रेजुएट हुआ था। तो वो आप यकीन करोगे वो नंबर्स हमारे काबू में ही नहीं आए। हालांकि सही। वो सीज़न पंजाब में हीटर्स का इतना नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम पे अच्छी सेल कर दी हमने। मतलब अच्छी सेल क्या होती है उस ज़माने के हिसाब से, वो स्टूडेंट लाइफ से आप निकले हो जहाँ आपके साथ लड़के 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे होते थे, आपने 40-50 कमा लिए, तो आप कहते तो यार तुमने तो 2 महीने लगाए, मैंने तो 1 महीने में ये एक चीज़ जो है पढ़ दी। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार नहीं, हमें ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई जर्नी, कोई बिजनेस, कोई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। इसको मैं ऐसे जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक प्रॉब्लम थी, लोगों को हीटर चाहिए थे, मैंने वो सॉल्व कर दी उनके लिए। दैट्स वेयर द सॉल्यूशन इज। तब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम स्टार्ट किया। ठीक है, इसी तरह जब हमने वहाँ से किया, तो ये जो आज मैं हूँ, इसमें 5-6 फेलियर्स भी हैं। आप ये ना समझें कि यार मैं आज अगर वी आर लीडिंग द सॉफ्ट सर्फ का बिगेस्ट ब्रांड पाकिस्तान, तो ये हर चीज़ जो है ना वाज वेरी ब्लॉसमिंग हर टाइम पे और अच्छी होगी नहीं। ठीक है, हमें 5-6 फेलियर्स भी है। ऐसा भी वक्त आया कि मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये थे, और दैट्स रियलिटी। ठीक है, इट्स नॉट अ गिमिक। ठीक है, और ये जब पोजीशन आई, ठीक है,
तो कुछ मतलब ये नहीं था कि वो आ गई तो मैं ख़त्म हो गया, ठीक है, वो अगले दिन की सेल आनी थी, ठीक है। तो तंजील, आई वुड से कि टू रैप थिंग्स अप, यस, कि आपको जो ऑडियंस अभी देख रही है, आप उनको क्या एक पैगाम देना चाहेंगे टू सम ऑल ऑफ दिस डिस्कशन, कि ज़िंदगी में मतलब कामयाबी आए या ना आए, मतलब इंसान को क्या वो चीज़ करनी चाहिए जिससे वो खुद भी मुतमईन हो और मतलब और इवेंचुअली कामयाबी भी उसके साथ आ जाए, क्या कहते हैं? यार टू बी वेरी फ्रैंक, अगर अगर कोई मुझे सुन रहा है, मैं देखे ना मैं कोई टीचर हूँ, ना मैं कोई वो हूँ, ठीक है, या मैं कोई बहुत, मैं अपने आप को उस तरह उतने सक्सेसफुल लोगों में शुमार भी नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल सा बंदा हूँ, आप लोग की तरह ही हूँ, ठीक है। जो मैं एडवाइस ये करना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यूटिलिटी देखनी है, ठीक है, दैट्स वेयर द लाइफ इज़, ठीक है। डाउन द लेन बहुत छोटी सी, मतलब ये जितना मैं उतार था, डाउन्स भी देखे हैं, अप्स भी देखे हैं, ठीक है, बट जो मैंने रियलाइज़ किया है, ज़िंदगी में यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी किसी भी चीज़ से आ सकती है, अपने बच्चे के साथ खेलने से भी यूटिलिटी आ सकती है, ठीक है। आपके पास बेशक जेब में 2000 रुपये भी होना और आपको पता हो यार आप घर जा रहे हो, अपने बच्चों के साथ खेलोगे और रात अच्छी सो जाओगे, दैट्स वेयर द यूटिलिटी इज़, ठीक है। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, बिकॉज आपका गोल ही बहुत छोटा है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा, मतलब दैट्स द फैक्ट इज़, ठीक है। आप रीडिंग करो, आप अपने से जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखो, उन्होंने कभी, अगर एलन मस्क सिर्फ यही बोलता कि यार मैंने पैसे के पीछे भागना है, तो उसने तो पेपैल पे वो पैसे कमा लिए थे जिसके पीछे हम लोग सोच भी सकते हैं कि हमने भागना है, ठीक है। उसने क्यों वो इलेक्ट्रिक कार निकाली, उसने प्रॉब्लम सॉल्व की। द वर्ल्ड वॉज फेसिंग अ फीयर्स प्रॉब्लम कि तेल ख़त्म हो रहा था, ठीक है, उसने इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट किया। तो आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, और जिस तरह मैंने पहले बोला यार, प्रॉब्लम हर चीज़ में है, नींद ना आना भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रॉब्लम है, आप लोग के लिए नहीं होगी पर बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जो है यूटिलिटी देखो, किसी भी चीज़ में आपको यूटिलिटी मिलती हो, यूटिलिटी का मतलब है कि यार आपको सुकून मिलता हो, बस ये चीज़ है। अगर उसको उर्दू में आसान उर्दू में समझाएं, कि कुछ लोग हैं जो ना ही समझ सकें, तो यार कोई भी काम करने में आपको सुकून मिलता हो, एट द लॉन्गर रन वो चीज़ सबसे अच्छी है आपके लिए, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़, आप यंग ब्लड हो, आप अगर आप यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो, ठीक है, आप जिस काम में, जॉब में आपको देखते हो कि यार मैं एक्सेल कर सकता हूँ, मेरी जो नेचर है वो इस तरह है कि मैं यार मतलब मल्टीनेशनल में काम करके मुझे एक्सेल मिलेगा, आप वो पाथ फॉलो करो। ये भी यूटिलिटी है कि आपको उस काम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपको लगता है नहीं यार मेरे अंदर कुछ करने का कीड़ा है, ठीक है, तो मैंने जो है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, ट्राई करो, ठीक है। कल ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये ट्राई नहीं किया। मतलब मैं अगर लेट्स सपोज मेरे जिस जहन में ये जिस दिन आइडिया आया था, ठीक है, आइसक्रीम का, और मैं वो परसू नहीं करता, पार्ट टाइम ही किया था, मैं नहीं करता, तो शायद आज से 10 साल बाद कोई और आइसक्रीम ब्रांड आया होता, मार्केट में नीड थी तो कोई ना कोई आ जाता, ऐसा नहीं होता कभी नहीं आता, हमारे साथ इतने आ गए तो हमारे बाद भी आ जाते, ठीक है। बट अगर वो बंदा, मैं बाद में रिग्रेट कर रहा होता यार वो आज से 5 साल पहले तो मुझे जहन में ये आइडिया है, मैंने क्यों नहीं परसू किया। और हमारे साथ ये होता है, ठीक है, हम बैठे बिठाए 100 चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और आपस में दोस्त ही बैठे होते हैं, वो 2 साल बाद किसी और ने किया होता है, वो तूने सोचा तो बर्गर तूने खोलना था, ठीक है, या तूने वो काम करना था, ठीक है। तो आप वो काम करो जिसमें आपकी यूटिलिटी, और कर जाओ, बाद में देखी जाएगी। प्लस अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक सोच रहे हैं इस पे कि यार हम ये एंटरप्रेन्योर्स को किसी तरह हेल्प आउट करें, ठीक है, कि छोटा सा, हम तो वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, तो छोटा सा फंड बनाएंगे आपके साथ मिलके, तो कोई आइडियाज़ हो तो हम उस पर आपकी हेल्प करेंगे। करना चाहिए इंसान को काम, डरना नहीं चाहिए, ज़िंदगी एक ही है, कब पता ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच, वाइज वर्ड्स। थैंक यू सो मच तंजील फॉर जॉइनिंग अस। आई एम श्योर आज की ये हमारी एपिसोड हमारे व्यूअर्स ने बहुत एंजॉय की होगी। इट्स गुड। चलें, थैंक यू सो मच तंजील। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, नाइस टू मीट Thank यू। you.